गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जर्नल एंट्री को हम लोग कैसे बनाएंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री से हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर लेजर या हाउ टू मेक लेजर। तो जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हमारी फर्स्ट ये होता है कि फर्स्ट कॉलम होता है डेट, फिर होता है सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड होता है जेएफ जनरल फोलियो और अमाउंट डेबिट, फिर होगा हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ जनरल फोलियो, फिर अमाउंट क्रेडिट। यानी हमारे लेजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है बीके पब्लिकेशन का, जिसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सितंबर 2017 प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। तो इसमें हम जैसे लेजर बनाएंगे तो देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसमें कि सेल्स, तो फर्स्ट में तो दिया है कैश बैलेंस, तो यहाँ सेल्स नहीं हुआ है। सेकंड में दिया है कैश रिसीव फॉर सेल्स, तो रिसीव फॉर सेल्स दिया है हमारा 250। तो जब हम सेल्स की अकाउंट बनाएंगे तो रिसीव सेल्स में हमारा होगा कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। तो जब हम सेल्स में पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो यहाँ सेल्स का लेजर जब हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखेंगे सितंबर 2 बाय कैश 250। नेक्स्ट है 24 ऑफ सितंबर को कैश सेल्स, यानी कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट जनरल एंट्री होगा। तो सेल्स में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, और सेल्स में जब पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे बाय कैश 500 24 ऑफ सितंबर। जब भी हम लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले ये चीज हमको ध्यान में देना होता है कि जिसका लेजर बनाते हैं, लेजर में उसका नाम ना लिख करके उसके रिलेटिव अकाउंट का नाम हम लोग लिखते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हमको बनाना है, नेक्स्ट है कि रिसीव फ्रॉम तान्या। तो तान्या से अगर रिसीव किया है तो कैश हमारे पास आया, तो कैश अकाउंट DR2 तान्या। तो तान्या का जब हम लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे सितंबर 4 बाय कैश 1250। तान्या के बाद फिर हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे बलराज का, जिसमें 4 सितंबर को बलराज कैश पेड किया है। तो जब भी हम कैश पेड करते हैं तो जनरल एंट्री हमारी होती है कैश अकाउंट बलराज को पेड किया है। तो बलराज रिसीवर हो गया बलराज, तो बलराज डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बलराज के अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो बलराज डेबिट हुआ है तो इसका रिलेटिव अकाउंट कैश है, तो कैश को लिखेंगे डेबिट साइड में 2 कैश, अमाउंट डेबिट साइड में 950। फिर हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे कब कब परचेज हुआ है। तो इसमें हमारे पास 2 डेट है जब हमने परचेज किया है, एक सितंबर 8 को परचेज किया है और दूसरा 26 को। तो इसमें है परचेज पेड फॉर कैश परचेज, तो परचेज अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट 500। तो जब हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे सितंबर 8 टू कैश अकाउंट अमाउंट 500। फिर 26 ऑफ सितंबर को हमने कैश परचेज किया है तो परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट हमारा अकाउंट जनरल बनेगा। जनरल जब बनेगा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज में डेबिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे 26 ऑफ सितंबर को 2 कैश अमाउंट 1000। तो हमारा परचेज का लेजर यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर हम नितिन का लेजर बनाएंगे। नितिन को हमने 12 सितंबर को सेटलमेंट किया है, तो हम लिखेंगे नितिन के अकाउंट में कि कैश अकाउंट DR2 नितिन डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नितिन में कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन करेंगे, तो नितिन में हम लिखेंगे बाय कैश अमाउंट 950। नेक्स्ट बनाएंगे अरुण का अकाउंट 16 ऑफ सितंबर, तो अरुण रिमिटेड टू अरुण रिसीव टू अरुण से रिसीव हुआ है, तो फिर अरुण का अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे डेबिट साइड में सितंबर 16 टू कैश अकाउंट 1000। फिर अनिल का अकाउंट बनाएंगे, अनिल है 20 को, अनिल फाइनल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट हुआ है, सेटल्ड अमाउंट हुआ है 450। तो जब 450 का अमाउंट सेटल हुआ है तो इसमें हम अनिल में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट और डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 20 सितंबर टू कैश अमाउंट 450। अनिल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर
काशिफ का अकाउंट खोलेंगे। काशिफ में जनरल एंट्री हुआ है, काशिफ का है कि रिसीव फ्रॉम काशिफ, काशिफ से रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट ईयर टू काशिफ। तो काशिफ में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो काशिफ क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम उसके रिलेटिव अकाउंट को लिखेंगे बाई कैश 2450। अब कमीशन अकाउंट है तो कमीशन अकाउंट में हम देखेंगे कि कमीशन हमने क्या किया है, तो कमीशन हमने पेड किया है, कमीशन पेड किया है। तो जब हम कमीशन पेड करते हैं तो जनरल एंट्री होती है कमीशन अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। तो जब हम कमीशन का अकाउंट बनाएंगे तो कमीशन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में इसके रिलेटिव अकाउंट को लिखेंगे टू कैश अकाउंट अमाउंट 200। देन नेक्स्ट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में हमने क्या पोस्टिंग किया है, जनरल एंट्री हमारा होगा पेड इनटू बैंक, बैंक को दिया है तो बैंक रिसीवर हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट, तो बैंक का जब हम लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे टू बैंक 500। लास्ट है रेंट पेड किया तो जनरल एंट्री होता है रेंट अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। तो जब हम रेंट पेड का लेजर बनाएंगे तो रेंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश 750। थैंक यू।